Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the fifth problem of JEE Advanced 2024 Maths Paper 1. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि लेट x इक्वल टू a प्लस बी रूट टू ए बी बिलोंग्स टू z, z यहाँ पे इंटीजर है, t1 इक्वल टू -1 प्लस रूट टू का पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, एंड t2 इक्वल टू 1 प्लस रूट टू का पावर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. Now which of the following statements is are true? जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, z यूनियन t1 यूनियन t2. जेड बोले तो इंटीजर और T1 और T2 का भी यूनियन करना है, तो ये S के सबसेट होंगे. S क्या है, A प्लस बी रूट टू, जिसमें A और B हमारे इंटीजर. अब ध्यान से देखना, जैसे हम पावर बढ़ाएंगे अगर T1 वाले का तो क्या होगा, -1 प्लस रूट टू, जैसे होल स्क्वायर. आपको बस ये देखना है कि A प्लस बी रूट टू जैसा टर्म बनेगा क्या, तो बिल्कुल बनेगा है ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू भी करोगे तो ये बनेगा 3 माइनस टू रूट टू. ये बन गया a प्लस बी रूट टू है ना, a इज 3 b इज माइनस 2. अगर मैं इसका होल क्यूब भी करें, ठीक है, तो भी सेम चीज होगा. होल क्यूब में क्या करेंगे, 3 माइनस टू रूट टू में हम -1 प्लस रूट टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना. ये बनेगा -3 प्लस 3 रूट टू प्लस 2 रूट टू -4, मतलब क्या बना, -7 प्लस 5 रूट टू. ठीक है, और भी होल स्क्वायर और पावर 4 भी कर सकते हैं, तो सेम चीज है, बस a प्लस बी रूट टू जैसा बन रहा है. T2 के साथ भी सेम होगा भाई, जहाँ पे जैसे 1 प्लस रूट टू, तो इसका पावर देखेंगे, जैसे होल स्क्वायर देखा तो ये क्या बनेगा, 3 प्लस 2 रूट टू, 1 प्लस रूट टू का होल क्यूब अगर देखें तो ये 3 प्लस रूट टू नहीं 2 रूट टू इंटू 1 प्लस रूट टू, ये आ जाएगा 7 प्लस 5 रूट टू. तो इसमें भी क्या, ये भी a प्लस बी रूट टू है, ऊपर वाला भी a प्लस बी रूट टू है, तो ये सब क्या है, s के सबसेट है. ठीक है, तो बिल्कुल ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है. ठीक है, फिर दूसरे पे आते हैं, कह रहा है T1 इंटरसेक्शन 0 से 0,1/2024 इज इक्वल टू 5. अब T1 इसका मतलब क्या है कि T1 जो भी है, जैसे पावर जो भी बढ़ा सकते हैं T1 में, इसका जो वैल्यू है वो कभी भी 0 से 1/2024 के बीच में नहीं आएगा. अब ध्यान समझना, 0 तो 0 है, 1/2024 बहुत छोटा सा नंबर होता है. ठीक है, तो T1 का ऐसे में पावर बनेगा क्या कि ये कोई वैल्यू इसके बीच की आ जाए, या नहीं आएगी. अगर कोई चीज इसके बीच की नहीं आई तो इंटरसेक्शन 5 होगा. ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे रूट टू की वैल्यू लगभग क्या होती है, 1.4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1.4 इंटू 2.8, या रूट टू को अगर और छोटा ले लेते हैं 1.414 ले लेते हैं अगर. ठीक है, तो ये आता है. ठीक है भाई, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या बन रही है, इसको देखते हैं. 0.172. ठीक है, बहुत छोटा नंबर ये. और पावर क्यूब का देखो आप, पावर क्यूब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7.07 ये आएगा. ये और छोटा हो गया, प्लस में रहेगा 0.07. और पावर बढ़ा और छोटा हो जाएगा, जितना पावर बहुत बड़ा पावर बढ़ा जाएगा तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा. तो कभी ना कभी तो ऐसा टर्म आएगा ही, T1 का किसी न किसी पावर पे ये जो 0 से कोई वैल्यू ऐसी आ जाएगी जो इसके बीच की आ जाएगी, क्योंकि छोटा होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके बीच की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी. तो ये जो इंटरसेक्शन है कोई 5 होगा नहीं. ठीक है भाई, तो ये दूसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि T2 इंटरसेक्शन 2024 इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 5. वही बात है कि भाई T2 का पावर बढ़ाओ, ऐसी कोई वैल्यू आएगी क्या जो 2024 से बड़ी आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखो T2 का जब पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यूज बड़ी होती जा रही है ना. बहुत ज्यादा पावर बड़ा कर देंगे तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि 2024 से बड़ा हो ही जाएगा कभी ना कभी. तो ये T2 इंटरसेक्शन
2024 से लेके इन्फिनिटी, मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आने वाला है। तो यही तो हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है भाई। लास्ट ऑप्शन पे आते कह रहे हैं फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड कॉस पाई ए प्लस बी रूट टू प्लस आयोटा साइन पाई ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जेड, जेड बोल दे इंटीजर इफ एंड ओनली बी इक्वल टू 0। अब ध्यान समझना, अगर मुझे इसको इंटीजर बनाना है तो एक तो यही कंडीशन होगा कि ये पार्ट हो ही ना यहाँ पे। ठीक है भाई। अब ये पार्ट ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइन को 0 करना पड़ेगा। और साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है साइन एन पाई पे। मतलब क्या है यहाँ पे, एन हमारा इंटीजर होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू दे रखी है कॉस पाई ए प्लस बी रूट टू प्लस आयोटा साइन ए प्लस बी रूट टू, और ए और बी दोनों इंटीजर है। तो अगर हमने बी को 0 कर दिया, पाई है यहाँ पे, अगर हमने बी को 0 कर दिया तो ये टर्म क्या बनेगा, साइन ए पाई, क्योंकि 0 हो गया। और ये क्या बनेगा, कॉस ए पाई। अब कॉस ए पाई, अब ए इंटीजर है और इंटीजर है तो ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। इवन हुआ अगर ए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और ऑड हुआ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ए अगर इवन है और ये केस जब ए अगर ऑड है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो इंटीजर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये भी क्वेश्चन ये भी रखा इफ एंड ओनली, तो ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि बी की किसी और वैल्यू के लिए बन रहा है क्या ये इंटीजर। तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि बी की कोई और वैल्यू अगर आप रखोगे, कोई वैल्यू आप दिमाग सोच के देखो, है ना, ये चीज कभी भी 0 होगी नहीं, क्योंकि √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसी इंटीजर को तो वो टर्म हटेगा नहीं। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक वो साइन पाई बनेगा नहीं, साइन पाई बनेगा नहीं तो इसकी वैल्यू 0 होगी नहीं। तो इसको हटाने के लिए बी 0 रखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि इंटीजर बनेगा तभी जब बी 0। तो ए सी डी तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो दैट्स द सॉल्यूशन। आई होप क्लियर आउट। थैंक यू।